बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे सब्सक्राइबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के इस बात को समझें। देखिए, यहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ है शबाना आंटी की नेक बातों का, और वो जो नेक बातें ड्यूरिंग हर व्लॉगिंग करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जो आई है बहुत ही ज़्यादा, वो जिसको मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है। वो आजकल ये है कि शबाना आंटी ने किसी को तंज किया, ठीक है, तो भाई उन्होंने हमें तंज किया है, हमें गरीब बोला है, इस किस्म की बातें हैं। मगर मैं एक बात बताऊं कि खुद सोचो, जब कुछ व्लॉगर्स थे वो कुकिंग विद शबाना पे कोई तंज नहीं करते थे तो शबाना आंटी ने भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, और इसके बाद बहुत महीनों तक बहुत ही सख्त और कड़वे जो है एक्शंस शबाना आंटी ने देखे। वर्डिंग, सेंटेंसेस, बोहतान, इल्ज़ामात, ये तमाम चीज़ें वो बर्दाश्त करती रहीं। अब क्या वो इंसान नहीं है? क्या सिर्फ रिएक्शन वाली या दुनिया वाली या दो तीन चैनल्स और हैं वही इंसान है, उन्हीं को तकलीफ़ होती है? क्या कुकिंग विद शबाना, उनकी बहू और गुड़िया अंबर के इन लॉज, क्या वो इंसान नहीं है? उनको कभी तकलीफ़ नहीं हुई? क्या ये कुछ भी बोलते रहें, वो सिर्फ बड़े यूट्यूबर होने के लिंक से हर चीज़ बर्दाश्त करें? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। जब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी हुई तो सिर्फ ये कहा गया, आज के व्लॉग में अमीर और गरीब की बात की गई। और मैं आपको बता दूं, जो शबाना आंटी ने अपने व्लॉग में ये कहा कि अमीर और गरीब जो है वो अल्लाह ने बनाए, और गरीब को भी तंज मारने वाला जो होता है डेफिनेटली वो ही पकड़ में आता है। तो ये बात आप लोग भी समझ गए होंगे कि उन्होंने किसको कही और क्यों कही है, और बिल्कुल सही कही है। जब एक लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बर्दाश्त का लेवल एक ओवरवेलमिंग हो गया उनके लिए। और एक बात बताऊं, आप लोगों ने जो व्लॉगर्स हैं रिएक्शंस वाले या रिस्पॉन्स देने वाले, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो खुद समझ जाएंगे कि अंबर की जब से शादी हुई है आपने उसके बारे में, उसके इन लॉस के बारे में इनडायरेक्टली बहुत ही नीच बातें कही हैं। इवन कि अफसोस ये होता है कि हम खुद भी लड़कियां हैं और हम खुद भी लेडीज़ हैं, उनमें से आइदर कुछ अनमैरिड हैं, कुछ मैरिड हैं, और जो सिंगल हैं डेफिनेटली वो खुद भी सोच सकती हैं इस बात को कि किसी लड़की की नई शादी हुई, आप उसके इन लॉस को आप कह रहे हैं कि वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल फ़कीर हैं, वो गरीब है बिल्कुल, ठीक है, आपने ये बात बोली उनको, तो क्या कुकिंग विद शबाना को अच्छा लगेगा? ये बात कहना यार, एक सेल्फ ईगो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिससे व्यूज़ के चक्कर में हम अपनी वर्डिंग को इतना हार्श नहीं बना सकते कि किसी के दिल के वो टुकड़े कर दे। यानी कि एक लड़की जा रही है अपने हनीमून पे, और वो उसकी अम्मी हैं और लड़के की अम्मी हैं, अब्बू हैं, वो लोग अपने बच्चों को किस मोहब्बत से देख रहे हैं। वो चीज़ मैंने देखी थी, वो चमक मैंने देखी थी शबाना आंटी की आंखों में कि उनकी बेटी दूर जा रही है उनसे फर्स्ट टाइम, तो वो उसको केयर की नज़र से देख रही थी, उसके लिए खाना बना के लाई थी। आपने सब पे तंज मार दिया, तंज के तीर मार दिए, और सब एथिक्स, वैल्यू, मॉरल वैल्यू सब भूल गए। आपने कहा कि इतने बड़े जॉब करने वाले हैं और हसास इदारे में वो काम करते हैं, इतनी बड़ी उनकी जॉब है, तो फिर वो ट्रेन में धक्का खाते हुए जा रहे थे। यार, ट्रेन में धक्का खाना बुरी बात नहीं है, हम सब ने ट्रेन की लाइफ देखी है। मैं वो ट्रेन में बैठे, वो सिक्योर हो रहे थे कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं तो हम तमाम लोगों के साथ बैठे, एक सोसाइटी में बैठे। उस पर यह तंज किया गया कि वो बेचारे ट्रेन में घसीटते हुए जा रहे थे। ये बड़ी ही कहना चाहिए जो है ना डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं। और जो चैनल चला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ ज़बान चलाने के पैसे मिलते हैं तो लोगों पे तंज के तीर आप जो बरसा रहे हैं उसके पैसे नहीं मिलेंगे, उसका हिसाब आपको अल्लाह ताला क्या देना होगा। सो प्लीज़, आपने जो वर्डिंग बोली है इस पे जो है ना थोड़ा सा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, और हो सकता है तो पर्सनली उस बंदे से भी माफ़ी मांगे जिसका आपने दिल दुखाया है। तो एक औरत को ये कहने पे आपने मजबूर कर दिया है कि वो ऑन स्क्रीन बेचारी ये कह रही हैं कि जो है अमीर गरीब अल्लाह ने बनाए, बेशक अल्लाह ने बनाए। और मैं बता दूं, यहाँ पे जो दूसरों को, गरीबों का तंज मारते हैं, टीस करते हैं, तो वो खुद कौन से लैंडलॉर्ड हैं, वो खुद भी डॉलर्स की तलाश में, डॉलर्स कमाने की गर्ज से वो यहाँ बैठते हैं, टाइम देते हैं। तो इस तरीके से किसी को मत बोलें कि उन्होंने धक्के खाए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहा जा रहा है कि शबाना आंटी ने जो सदका दिया है और वो शो ऑफ किया जा रहा है, वो बकरा दिया जा रहा है उन्होंने। मैं आपको
खुद सोचें, जो फैमिली व्लॉगिंग होती है उसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की चीज़ें जो है दिखाते हैं कि वो सदक़े में जा रही हैं। इन्होंने एक छोटा सा बकरा दिखाया है जो कि डेफिनेटली वो सैलानी वेलफेयर को दे रहे हैं, तो उसमें किसी का क्या बुरा जा रहा है? वो तो डेफिनेटली उसी को देते ना, वो जिस जगह पे वो दे रहे हैं, वो चाहे शो करते चाहे नहीं करते, मगर इस चीज़ से शो हो रहा है कि हमारे कमेंट्स, हमारी बातें, हमारी गलत टीज करना, और कुछ लोग तो इतनी बेहूदी गुफ्तगू करती हैं, वो खातून उसको पता होगा कि उसकी सिर्फ ज़बान चलती है और बहुत ही बुरी चलती है, किसी तरीके से सुधरती नहीं है वो। तो ये भी एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला की मार होती है कि जिसकी ज़बान के वजह से लोग उससे डरें। ठीक है, अब कहा गया है कि हमें, उनकी बेटी ने कहा है कि भाई तुम हमारे सदक़े में खाती हो, इट्स मीन के हमारे व्यूज़ जो हैं वो अर्न करती हो उससे, तुम हमारे बारे में जो डिटेल प्रोवाइड करती हो लोगों को, या हमारे बारे में जो डिस्कस करती हो। सो पहली बात मैं बताऊं कि इस लेवल तक आप उन्हें खुद लाई हैं। देखिए, आप उनको क्रिटिसाइज करती हैं, लेकिन आप डॉलर्स कमाने के लालच में भूल जाती हैं कि एथिक्स क्या है, एक बाउंड्री लाइन क्या है, आप इसको क्रॉस कर जाती हैं और उसमें आप ना एज देती हैं, एज देखती हैं, ना रिस्पेक्ट देखती हैं, ना रिश्ता देखती हैं, आप बोले चली जाती हैं, बोले चली जाती हैं। और मैंने आपकी जो सुनी है वीडियोस, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हर्ट करती है नॉर्मल बंदे को भी, तो उनको कैसा लगता होगा। तो जब आपने ये बात बोली, और आपने जो कहते हैं ना एक तीर नहीं मारा, आपने एक वीडियोस में 5-6 तीर मार देती थी, जो कि डेफिनेटली उनकी बेटी को और पूरी फैमिली को तकलीफ देती थी, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ना। उनको कहती हैं आप कि वो डॉलर कमाते हैं, तो आप भी तो डॉलर की लालच में टै 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 करती हैं, बैठ के आके बुरे बुरे नाम लेती हैं। ये आपको किसी ने बताया कि एक तो बड़े जो हैं आपसे, उनसे किस तरीके से तमीज़ से बात करनी चाहिए, ये नहीं सिखाया। ठीक है, आपको मैं नहीं कहती कि माँ बाप ने या जो भी, मैं उनको बीच में नहीं लाती, लेकिन आप मॉरल कैरेक्टर आप पर है, आपकी फितरत जैसी भी हो। लेकिन अब आप ये देख रही, मैं ऑनलाइन बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई गलत वर्ड्स या गलत कमेंट्स या गलत बात बोलती हूँ तो डेफिनेटली वो सबसे पहले मेरे ऊपर जाएगी, मेरी जो है मेंटालिटी पे जाएगी। तो ये चीज़ सोचनी है ना, ये तो आपने कभी नहीं सोचा। आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप एक नॉर्मल और पोलाइट वे में भी कर सकती हैं। अब आप यहाँ पर बोलती हैं हनिया मुनिया, यार मुझे बहुत हंसी भी आई ये वर्ड सुन के, बट ये बड़ा गलत है। इस हनिया मुनिया को आप जो कह रहे हैं, तो इस हनी मुनिया पे आप खुद भी तो गई होंगी ना, या मे बी पॉसिबल आप गई ना हो, जब भी आपको इतना जो है साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो रहा है। अब हनिया मुनिया या फिर हनी मून पे वो जाती हैं तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम तो यकीन करें देखने वालों को नहीं होती, जो देख रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बुराइयां ढूंढ रही हैं। अच्छा, अब आपको पॉइंट नहीं मिला बोलने का, अब आपने सोचा कि उसने स्कार्फ तो किया हुआ है, अब मैं क्या पॉइंट बोलूँ। जो बोला है कि उसने जीन्स पहनी है, तो जब नॉर्दर्न एरिया में लोग जाते हैं ना तो वो जीन्स ही पहनते हैं, ठीक है। और अंबर ने उसमें कोई वल्गर ड्रेसिंग नहीं की है, बिल्कुल सीधी सादी से उसने ड्रेसिंग की हुई है जिसमें वो जा रही है, ठीक है। अब उस पर बोला जा रहा है कि भाई वो आ रही हैं यहाँ तो स्कार्फ पहनती हैं, ठीक है। यूट्यूबर्स को देखिए, कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्कार्फ किए हैं, जिन्होंने गॉन किए हैं, और जब वो आउट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी क्या ड्रेसिंग होती है। यहाँ पर अगर वो बेचारी इंजॉय कर रही है तो आपको उसको शदीद टीज करना है, और आप ये नहीं सोच रही कि वो औरत जो कि औरत है, मगर वो फिर भी एक औरत होने के नाते भी वो वहाँ बैठ जाती है और वो उल्टे सीधे बातें, और किसी की ड्रेसिंग के बारे में, किसी लड़की की ड्रेसिंग के बारे में बुरी सी बुरी बातें वो कह रही है। तो आप तो किसी की इज्जत को ऑन स्क्रीन खराब कर रही हैं, ऑन एयर खराब कर रही हैं। आप खुद भी लेडी हैं, और उसके बाद आपके दिल में जेलिसी जो है उसका फैक्टर इतना ज़्यादा रेस कर चुका है कि आपको वर्डिंग का नहीं पता, आपको सेंटेंस का नहीं पता कि आप क्या बोल रही हैं। और जब आप बोलती हैं उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, जो लोग बातें करते हैं, क्या वो तकलीफ नहीं देंगे किसी को? ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि आप अपने वर्ड्स देखें, अगर आपके पास एक व्लॉगर है, आपने उसको खरीद नहीं लिया है, हमें अपने एथिक्स के बारे में, अपने मॉरल वैल्यू के बारे में हमेशा सोचना है कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो वर्ड्स आ रहे हैं, वो हमारे कैरेक्टर के बारे में बताता है, हमारा मॉरल कैरेक्टर कैसा है। आज ये व्लॉगर हैं और आपको कुछ नहीं कहते, या मे बी पॉसिबल उनके दिल से कोई ना कोई बदुआ तो डेफिनेटली इंसान के दिल से निकलती है, मगर अगर आप हाई प्रोफाइल में चले जाएं और आप पॉलिटिक्स के लोगों में चले जाएं, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन में चले जाएं, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ में चले जाएं, उनके बारे में बेशक वो भी पब्लिक होती है उनकी वीडियो, मगर अगर वो बहुत ज़्यादा कोई आप बाउंड्री क्रॉस कर जाएं या बाउंड्री से लो स्टेटमेंट आप यूज़ करें उनके साथ, तो वो आप पे
हट जाने का केस दायर कर देते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, इतनी आपने बातें बोली हैं, लेकिन इतने हार्श वर्ड्स बोले हैं आपने यार, मतलब उन हार्श वर्ड से ना किसी भी लेडीज़ की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसकी फैमिली में, और उससे पहले आपकी वैल्यू ख़त्म होती है जो आप अपने मुंह से फायर करती हैं, बहुत ही बुरे बुरे अल्फाज बोलती हैं। तो डॉलर्स कमाने के लिए अपनी भी रिस्पेक्ट रखिए। आप चैनल पे बैठी हैं ना, आप भी लेडी हैं, ये भी सोचिए। फिर मैं आपको बताऊं, उसके बाद भी कुकिंग विद शबाना ने आपको कुछ नहीं बोला। अगर कुछ बोला होता, अगर उन्होंने इतनी जल्दी केस जो है रजिस्टर्ड कर दिया होता, तो आप आज ऑन स्क्रीन नहीं बैठी होती, चैनल चेंज कर चुकी होती आप। फिर आप मुसलसल जो है फेक इल्ज़ामात लगा रही हैं विदाउट एनी एविडेंसेस, विदाउट एनी प्रूफ के मुझे फेक आईडी से मैसेज आ रहे हैं और मुझे धमकियां मिल रही हैं, और जो है मेरी फ्रेंड को जो है वो टैक्स किया है, उनके हस्बैंड ने, उनके अपना मोबाइल नंबर था। अगर ये प्रूफ है, लेट सपोज, तो आप इतनी आपकी ज़बान चलती, आई थिंक अगर ये सब कुछ फैक्ट होता ना, तो आप एक उसमें टैक्स जो है ना मिनिमम, वो आप इस पर नोटेड कर चुकी होती। मगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा डॉलर्स अर्न करने के चक्कर में एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर चुकी हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आपको कोई इस तरीके का टैक्स मिले तो आप उसको फ़ौरन ऑन स्क्रीन ना दिखाएं, ठीक है, क्योंकि आप डर के मारे आप जो है उनकी कोई पिक्चर नहीं लगाती। और दूसरी बात, अब आप ये बोल दिए कि जो है भाई मैं तो इन पे कभी डिस्कस नहीं करूँगी, मगर आपको पता है कि आपको डॉलर्स ही उनके बारे में बुरी बुरी बातें करने पे और दिल दुखाने पे और ऐसे वर्ड्स बोलने पे जो कि नॉर्मली लोग नहीं बोलना पसंद करते, उसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, तो आप ये सारी बातें कह रही हैं। अदरवाइज़ आप जो अंबर के पीछे लगी हुई हैं कि वो दीनदार है, उसने तो कभी भी नहीं कहा मैं दीनदार हूँ। उसके मोहसिन की शादी पे और गुड़िया की शादी पे जो है शबाना आंटी भी नॉर्मल खड़ी हुई थी, उन्होंने मेकअप किया हुआ था जिससे नॉर्मल हमारे घर की लेडीज़ करती हैं। प्लस अंबर जो है मोहसिन और गुड़िया की शादी के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जब उनके घर में ओकेजन्स हुई हैं, वो नॉर्मल रहती थी, उस वक्त तो आपने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो क्रिटिसाइज़ तो आप अब कर रही हैं ना। अच्छा, अब आप उनके टॉपिक पे क्यों वीडियो बना रही हैं? क्योंकि आपको डॉलर्स चाहिए। अगर आप में थोड़ा सा सेंस होता और फीलिंग होती तो आप नहीं बनाती। तो अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप उनके टॉपिक पे आप डिस्कस नहीं करो, और अगर नहीं है तो फिर बोलती रहो और बुरी बुरी बातें उनको कहती रहो। मॉरल कैरेक्टर को ज़रूर रखना चाहिए, हमें एज डिफरेंस को ज़रूर मैटर करना चाहिए, हमें ये शो करना चाहिए कि हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर फैमिली को भी ना बोलें तो मैं बताऊँ, मैं ये ज़रूर शो करना चाहिए कि हम एक अच्छे शख्स हैं। अब जो है वो समझ जाएगा। और अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप भी थोड़ी तमीज़ रखेंगी और आप आइंदा से उन पर डिस्कस नहीं करेंगी, क्योंकि आप किसी तरीके से तमीज़दाराना तरीके से उन पर डिस्कस कर ही नहीं सकती हैं आप ना। आपको कोई मैनर्स ही भूल जाती हैं आप उनके बारे में डिस्कस जब करती हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट में मैं आपसे कहूँगी, if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.